हेलो बच्चों आज हम बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं विभव टॉपिक के ऊपर, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। तीन आवेश माइनस क्यू कोमा ए माइनस क्यू प्लस क्यू कोमा प्लस क्यू क्रमशः एक्स वाई तल में, मतलब पहले हम क्या बनाएंगे, एक्स वाई तल बनाएंगे। ये एक्स अक्ष हो गई, यहाँ हमारे पास क्या हो गई, वाई अक्ष हो गई, एक्स वाई तल। एक्स वाई तल में 0 कोमा ए, देखो बच्चों 0 कोमा ए का अर्थ क्या होता है, एक्स का मान 0 है, वाई का मान क्या है, ए है, इसका अर्थ क्या है, धनात्मक वाई अक्ष। तो 0 से वाई की तरफ हम जब चलेंगे तो एक कोऑर्डिनेट आएगा जिसका नाम क्या होगा, 0 कोमा ए। फिर देखिए 0 कोमा 0 ये मूल बिंदु होता है, आपको पता है, तो ये क्या बन जाएगा 0 कोमा 0। फिर देखिए क्या लिखा है, 0 कोमा माइनस का ए, वाई का मान नेगेटिव है, एस का मान 0 है, अर्थात ऋणात्मक अक्ष माइनस का वाई। ठीक है, तो जितना दूरी आपने ए लिया है उतना ही क्या होगे, माइनस का ए कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तो मान लीजिए बिंदु ये ए है, ये मेरे पास क्या है, बी है। यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे, निर्देशांक होंगे, वो कितने होंगे, 0 कोमा माइनस का ए। ठीक है, फिर देखिए ये हो गए 3 बिंदु, यहाँ आवेश रखे हुए हैं क्रमशः। तो माइनस क्यू कहाँ रखा हुआ होगा, यहाँ पे रखा हुआ होगा। क्यू कहाँ रखा होगा, यहाँ पे। क्यू भी कहाँ रखा होगा, यहाँ पे रखा हुआ होगा क्वेश्चन के मुताबिक। ठीक है, फिर देखिए बिंदुओं पर स्थित है। आगे देखिए अक्ष से, अक्ष कौन सी लेंगे, ये वाली नहीं लेंगे, ये लेंगे। क्यों लेंगे, तीनों आवेश कहाँ रखे हुए हैं, वाई अक्ष के अनुदिश। तो अक्ष से थीटा कोण बनाने वाली रेखा, कोई लाइन है, रेखा लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, कोई लाइन है, मजाक कर रहा हूँ मैं, कोई लाइन है जो कि अक्ष से क्या बना रही है, थीटा कोण बना रही है। थीटा कोण मतलब इस तरफ ले लीजिए या फिर आप इस तरफ ले लीजिए। तो हमने माना कि यहाँ पे कोई दूरी आर है, थीटा कोण बनाया जा रहा है, कोई लाइन यहाँ पे है, ओपी नाम उसको हमने दिया। उस रेखा पर जो विभव है हमें बताना है कितना विभव होगा, v बराबर के, देखो भार है q बटे आर प्लस 2a क्यू कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है, विभव कितना होगा इस बिंदु पर इतना होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान देना। इस डायग्राम को जरा गौर से देखो एक बार हल्का सा, और एक बार थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मूल बिंदु पे कोई आवेश है, भूल जाए। ठीक है, तो देखिए मूल बिंदु ओ, ये रहा, दूरी ए ये भी है, ये और ये भी है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 2a। दूरी ए भी कितनी हो जाएगी, 2a। और 2 दूरी किसके अंदर हम मानते हैं, हमेशा हम द्विध्रुव में मानते हैं। द्विध्रुव में एक ऋणावेश होता है और एक धनावेश होता है, धनावेश इस तरफ है, ऋणावेश इस तरफ है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आवेश का युग्म होता है वैसे भी द्विध्रुव। तो बच्चों याद कीजिए मैं जो बोलने वाला हूँ, द्विध्रुव के कारण विभव की जो अब हमने गणना की थी, हमने जब डेरिवेशन पढ़ा था तो उसका आंसर कितना आया था, kp cos थीटा बटे में आर स्क्वायर, याद आया, जिसमें p क्या था, द्विध्रुव आघूर्ण, ये होता क्या है 2a गुणा q। तो k 2a q cos थीटा बटे में कितना, r का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, विभव। ठीक है, तो देखो बच्चों आपको आंसर कैसे लिखना होता है इसके अंदर, आप पहले चित्र बनाओगे, आरेख बनाओगे, फिर क्या लिखोगे, चित्रानुसार द्विध्रुव ए बी, द्विध्रुव कौन है, ए बी है पूरा, द्विध्रुव ए बी के कारण बिंदु P पर जो विभव होता है वो कितना होता है, इतना होता है, जिसको यहाँ पे हम मानेंगे V1। क्यों मानेंगे V1, यहाँ हमें अतिरिक्त आवेश दे रखा है Q जो मूल बिंदु पर उपस्थित है। ठीक है, तो इसको क्या मान लोगे, V1 मान लोगे, यह हो जाएगा द्विध्रुव के कारण। अब देखिए एक्स्ट्रा चार्ज कौन सा दे रखा है, Q, तो Q आवेश बिंदु P से कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है। तो देखिए तो Q आवेश के कारण बिंदु P पे जो विभव है मान लीजिए वो कितना है, V2 है। ठीक है, तो इस सूत्र आपको पता है क्या होता है, एक सामान्य विभव का सूत्र क्या होता है, Q बटे R। तो यहाँ पे एक ही आवेश है, दूरी R है यहाँ पे, तो क्या लोगे, K गुणा में Q बटे R। तो बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, आप जरा गौर से देखो, कुल विभव की गणना के लिए इन दोनों विभवों को जब आप जोड़ोगे तो उत्तर यही आएगा। कैसे, K कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, 2a क्यू cos थीटा बटे आर स्क्वायर आ जाएगा, Q बटे आर भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, इसमें छोटी सी ट्रिक है कि बच्चा डायग्राम को देखे, पहचाने कि बच्चे ने ऐसा कहाँ पढ़ा था, उसके मुताबिक क्या लगाए, दिमाग लगाए। ठीक है, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाई,
30 माइक्रोकुलाम का एक आवेश है जो कि एक्स वाई निर्देश तंत्र में मूल बिंदु पर स्थित है। ठीक है, मतलब हम एक ग्राफ बनाएंगे दोबारा इसके अंदर। ये एक्स अक्ष हो गई, ये अक्ष क्या हो गई वाई, जहाँ मेरे पास मूल बिंदु जो ओ है यहाँ पे क्या रखा हुआ है 30 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा हुआ है, ध्यान रहेगा। ठीक है, फिर देखिए a,√2,a,√2 मतलब ये कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो बच्चों देखो सिंपल सी बात है, x का मान भी है और यही क्या है y का मान है, दोनों का मान समान है। तो ध्यान दो करना क्या पड़ेगा आपको, इस मूल बिंदु O से किसी भी निश्चित दूरी को आप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे माना पॉइंट A, जहाँ पे O से A तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी a√2। और आपको पता है यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, कोऑर्डिनेट का मतलब निर्देशांक a/√2,0। ठीक है, ये तो हो गया x का मान, y का मान भी बराबर है। तो जितनी दूरी आपने ये ली है आपके कॉपी के अंदर उतनी दूरी कौन से लोगे, यहाँ पे लोगे। तो यहाँ y अक्ष है, यहाँ को पता है कोऑर्डिनेट क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा a√2 हो जाएगा। तो देखो इसने बोला है a√2, a√2 ना तो यहाँ पे ना यहाँ पे। तो देखो ये बिंदु कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये बिंदु कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो बनेगा कोऑर्डिनेट वो क्या बनेगा a,√2,a,√2। इसको मानते हैं बिंदु A, मान ले। तो हमें ये दे रखा है ना कि ये दे रखे हैं। ठीक है, इनसे हमने बनाया है इस कोऑर्डिनेट को, दर्शाया है ग्राफ के अंदर। ठीक है, तो देखिए तथा a,0 मतलब x का मान है, y का मान नहीं है, नहीं है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलेंगे बच्चों हल्का सा। तो मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा पास में a,0 बिंदु आ गया, यहाँ हमने क्या माना बिंदु B मान लें। ठीक है, तो देखिए इसने क्या बोला, बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर ज्ञात कीजिए मतलब सिंपल सी बात है बच्चों, A और B पे जो विभव है उनके मध्य अंतर को ज्ञात करना है। तो या तो आप ले लीजिए VA माइनस VB या फिर ले लीजिए VB माइनस VA, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये हमें विभवांतर ज्ञात करना है। अब सवाल उठता है बच्चों की VA का मान कैसे होगा और VB का मान कैसे होगा। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, यहाँ ध्यान दीजिए हम पहले बात करते हैं VA की। A बिंदु हमने कौन सा लिया है, ये रहा, पर आवेश कहाँ रखा हुआ है यहाँ पे ना। आपको पता है V बराबर KQ/R एक सामान्य सूत्र होता है विभव का। तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, किसी आवेश Q के द्वारा R दूरी पर विभव। ठीक है, तो इस आवेश से इस दूरी पर, दूरी कौन सी लेंगे OA लेंगे, क्या लेंगे OA। इस दूरी पे विभव कितना होगा, ध्यान दीजिए VA बराबर K तो आएगा, सामान्य सूत्र के मुताबिक क्यों है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 30 माइक्रोकुलाम। 30 माइक्रो में आवेश का मान दिया, बटे में दूरी है, दूरी कितनी रखेंगे अपन OA रखेंगे, कितना रखेंगे OA, ध्यान रहेगा। ठीक है, अभी हमें OA का मान ज्ञात नहीं है, हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, आगे देखिए समीकरण नंबर 1। अब देखो VB की बात करते हैं, आवेश यहाँ पे है, B बिंदु यहाँ पे है, ये पूरी दूरी कितनी होगी OB, A दूरी होगी ग्राफ के मुताबिक। ठीक है, देखिए VB के लिए भी हम ये सामान्य सूत्र काम में लेंगे तो क्या आएगा K गुणा में 30 माइक्रोकुलाम बटे में क्या स्मॉल a दूरी के लिए। ठीक है, तो क्या आएगा VB बराबर K 30 माइक्रो बटे में कितना OB। ठीक है, और OB का मान कितना है A है, तो K 30 माइक्रो बटे में कितना स्मॉल a, समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब देखो इनका अंतर ज्ञात करने से पहले बच्चों हमें ज्ञात करना पड़ेगा कि OA कितना है, OA की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब देखो बच्चों सिंपल सी बात, ध्यान देना, रटना मत। OA देखो इस समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज इसको अभी बच्चों C मान लीजिए, आप क्या मान लीजिए C। ACO में जो OA हमें ज्ञात करना है वो कर्ण है नहीं है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए आधार का मतलब A मान लीजिए आप, चलो बेस वैसे बेसिक बोलते हैं चलेगा, देख लीजिए। अब देखिए लंब है, ये AC है, AC की ऊंचाई कितनी है a√2, इसके बराबर होगी नहीं होगी, तो a√2 का वर्ग ले लेंगे। आधार है, आधार कितना है, ये भी a√2 है, देखिए a√2 है, इसका भी क्या लेंगे आधार लेंगे। तो देखिए हल करेंगे तो क्या आएगा a² बटे 2 प्लस ये भी कितना आएगा a² बटे 2।
तो आधा आधा एक, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर, वो कर्ण है क्या ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर क्या है कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर। तो इनका वर्गमूल लेंगे तो देखिए बच्चों ओ ए का मान कितना आएगा, स्मॉल ए आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो बस इस सूत्र इसे उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो ओ ए का बराबर कितना हो जाएगा ए आ जाएगा। अब देखो बच्चों आपको दिख गया होगा यहाँ से वी ए माइनस वी बी अगर हम निकालेंगे तो उत्तर कितना आएगा, शून्य आएगा। क्यों आएगा, अंश देखो समान है, हर भी क्या हो जाएगा समान हो जाएगा, तो विभवांतर का मान कितना आएगा, शून्य आएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।